नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इटकी थाना परिसर में, जहां एक आवेदन दिया गया है। ये आवेदन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र देने के दौरान हिजाब खींचने के मामले को लेकर है और ये सारे मामले को लेकर विरोध पूरे भारत में दर्ज हो रहा है। और इस तरीके से आज यहाँ के स्थानीय नेताओं ने इटकी थाना में आवेदन दिया है। मामले को लेकर क्या कुछ कहा इन्होंने, देखिए। आज मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुर्तज़ा आलम एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ तथा राजनीतिक से भी जुड़ा हूँ। वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार के द्वारा डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में जो मुस्लिम समाज के एक पर्दा का उल्लंघन करते हुए उनका पर्दा खींचे जाने पर आज इससे हम लोग काफ़ी आहत है, दुख है। साथ ही आपको बतला देना चाहते हैं कि उनके द्वारा इस तरह से कदम उठाने से मुस्लिम समाज में काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं तथा जिस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया गया आज वो माइंड से डिस्टर्ब में है तथा वो ज्वाइनिंग करने से भी इनकार कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह से ऐसा टिप्पणी करना और एक मुस्लिम समाज की लड़की और बेटी और बहन के साथ हिजाब को खींचना, इससे ऐसा दर्शाता है कि वह हमारे बेटी बहू का इज्जत नहीं करना चाहती है। मैं वहाँ के सरकार से और बीजेपी से ये मांग करते हैं कि आपके द्वारा जो है ये कहा गया कि बेटियों का हम सम्मान करते हैं, बेटियों को बढ़ावे की बात कहते हैं, मगर आपके समर्थन से जो सरकार वहाँ चल रही है नीतीश कुमार का, वो ऐसा काम किए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अलावा अदर मुल्क में भी इससे आहत हुआ है। हमारे सीधे धार्मिक आस्थाओं पर यह हमला है। हम संविधान अनुच्छेद 15, 16 और 21 और 25 के तहत मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को तत्काल उस पद से हटाया जाए और हटा के उसके ऊपर आज हम इटकी थाना में एक आवेदन दे के थाना प्रभारी से मांग किए हैं FIR यहाँ दर्ज किया जाए। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो 0 FIR किया जाए और अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होता है तो हम माननीय न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और नीतीश कुमार को के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। इसलिए कि आज अगर ऐसा काम हुआ है तो हमको उम्मीद है कि आने वाला समय में भी नीतीश कुमार के सहयोगी का मनोबल यहाँ तक बढ़ गया है। एक साथी उनका ये कहता है कि नीतीश कुमार तो हिजाब खींच लिया, अगर उनके बदन पर हाथ फेर देता तो क्या होता। इससे ऐसा चरित्र दिखाता है और इससे ऐसा साबित हो रहा है कि माने मुस्लिम समुदाय को ये बीजेपी की सत्ता में आई सरकार बिहार में इस तरह से किया है। हम सीधे मांग करते हैं, कानून और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। उसी संविधान में हमको अधिकार दिया है कि कोई भी अपराध करे तो सीधे उसका मामला जो है वो थाना और न्यायालय में लेके जाए। इसी पर हम पूरे मामला को लेके इटकी थाना में आज FIR के लिए दिए हैं। थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि नियम संगत जो है हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। हम वरीय पदाधिकारी SP या ग्रामीण SP से इसका मार्गदर्शन लेने के बाद हमारे साथ में हमारे सभी सहयोगी इटकी के हैं। आज ये हम बतला देना चाहते हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाला समय में भी हम कठोर कदम उठाएंगे और आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। मेरा नाम वसीम इकबाल अंसारी हुआ। मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं समाज के बीच में रहता हूँ। आज हम लोगों का इटकी थाना परिसर में आने का मकसद ये हुआ कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक हिंदुस्तान की बेटी को, जो कि संविधान हमें इजाज़त देती है कि इस देश में कोई भी कुछ खा सकता है,
कुछ भी पहन सकता है, वैसे और उस बेटी का हिजाब सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने और हज़ारों लोगों के सामने उनका हिजाब खींचा गया, जिससे हम लोग तो आहत हुए हैं। और उनकी इस हिजाब खींचने से उनके मेंटलिटी में जो प्रभाव पड़ा है, जो दुष्प्रभाव पड़ा है, इससे भी पूरे महिला समाज का अपमान नीतीश कुमार जी ने किया है। हम लोगों ने सीधे सीधे इटकी थाना प्रभारी से मांग किया है कि नीतीश कुमार जी पे एफआईआर हो और उन पे कानूनी कार्रवाई हो। और मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं और बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि नीतीश कुमार को तत्काल मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया जाए। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस तरह से हर बार आपने देखा होगा कि अब नीतीश कुमार, हमको नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद में रहने लायक है। जिस तरह से उनका हरकत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले भी इसी तरह का उनका हरकत चलते आ रहा है। इस तरह का हरकत किसी भी बहन बेटी के साथ में हो तो इस तरह का हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग रोड में आएंगे, सदन से संसद तक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय भी हम लोग जाएंगे। और ख़ास करके एनडीए जो कि बार बार ये ऐलान करती है और बड़ी बड़ी पोस्टर लगा के जो घूमती है एनडीए के सहयोगी और एनडीए दल कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन लोग जो नारा देते हैं, आज ये दिखाता है कि किस तरह से ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का इन लोग सम्मान कर रहे हैं। यही लोगों के राज्य में आज बेटी सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, आज ये बिहार देख लीजिए। क्या ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन लोग ये नारा देते हैं। आज यूपी के एक मंत्री का बयान आप देख लीजिए, कितना निचता बयान है कि सिर्फ हिजाब खींचा गया है। अरे हिजाब नहीं, उसकी इज्जत है। हर महिला का इज्जत होता है, वो कपड़ा नहीं है, वो इज्जत है। आप कह रहे हैं कि हाथ फेर देता, ये आपकी भाषा है, ये आपका लैंग्वेज है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे मंत्रियों को जो है एनडीए सरकार तुरंत बर्खास्त करे और इनके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा रोड से, सदन से सड़क तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे।